धारा 20। सुप्रीम कोर्ट ने उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित व अन्य में यह निर्णय दिया कि जब एक वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति स्वेच्छा से अपने बच्चों या किसी अन्य व्यक्ति को इस शर्त पर हस्तांतरित करते हैं कि उनकी देखभाल की जाएगी और यदि वो शर्त पूरी नहीं होती है तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट की धारा 23(1) के तहत संपत्ति का हस्तांतरण अवैध और शून्य वॉइड घोषित किया जा सकता है और यह उपचार मात्र तकनीकी कानूनी आधारों पर बाधित नहीं किया जा सकता, बल्कि संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की भावना को सर्वोपरि रखते हुए उस संपत्ति का प्रत्याहरण रेवोकेशन किया जा सकता है। ये धारा 23 केवल संपत्ति वापसी की कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक सुरक्षा कवच है जो ये सुनिश्चित करता है कि वृद्धजन अपने जीवन के उत्तरार्ध में असुरक्षित न महसूस करें। अदालत ने ये भी रेखांकित किया कि ये कार्यवाही अनुसंधानपरक प्रक्रिया नहीं बल्कि सतही जांच और न्यायिक संतुलन पर आधारित होती है, जहां ये देखना होता है कि देखभाल की शर्तों का उल्लंघन हुआ या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट किया कि गिफ्ट डीड में देखभाल की शर्त शामिल थी, फिर उस शर्त को निभाने में बेटा विफल रहा। इसलिए कोर्ट ने KH नाजर बनाम मैथ्यू के जेकब में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि मां को अपनी जमीन वापस लेने का पूरा हक है और राज्य का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे मामलों में सहानुभूति पूर्वक कार्रवाई करे। ये स्पष्ट किया कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 एक कल्याणकारी और लाभकारी कानून है और ऐसे कानूनों की व्याख्या उदार और उद्देश्यपरक पर्पसिव होनी चाहिए, न कि शाब्दिक, लिटरल और संकीर्ण। न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों अश्वनी कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे का हवाला देते हुए ये दोहराया कि वृद्धजनों की देखभाल एक सामाजिक दायित्व होने के साथ साथ संवैधानिक अधिकार भी है। न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, सुरक्षा और देखभाल का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं